राहुल प्रिया से बहुत प्यार करता था, सच्चा वाला प्यार। प्रिया पहली लड़की थी जिससे वो दिलो जान से प्यार करता था। प्रिया भी उससे बहुत प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। घंटों फोन पर बातें होती, कॉलेज के बाद रोज मिलते। इनकी प्रेम कहानी बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह थी। राहुल ने प्रिया को दुनिया जहान के वादे किए थे। अच्छी नौकरी करने का वादा, शादी का वादा, एक खूबसूरत जिंदगी का वादा। प्रिया उसकी हर बात पर यकीन करती थी। उसने तो अपना दिल ही राहुल को दे दिया था। राहुल ही उसकी दुनिया थी। प्रिया का परिवार अमीर नहीं था। पिताजी एक क्लर्क थे और मां हाउसवाइफ। अपनी इसी साधारण जिंदगी से दूर भागने का रास्ता थी राहुल। राहुल ने कॉलेज खत्म किया और उसे एक कॉल सेंटर में जॉब मिल गई। अच्छी जॉब थी, पैसे भी अच्छे मिलते थे, पर काम के घंटे बहुत ज्यादा थे। रात की शिफ्ट थी, हर समय थका हुआ रहता। धीरे धीरे प्रिया के लिए समय कम निकाल पाता। इतनी थकान होती कि फोन पर बात करने का भी मन नहीं करता। उनकी रोज की मुलाकातें भी छूटने लगी। पहले तो प्रिया ने समझा, उसे पता था कि राहुल उनके भविष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। पर वो उसे बहुत याद करती थी। फोन पर बातें छोटी होने लगी, मुलाकातें कभी कभी होने लगी। प्रिया को लगने लगा कि राहुल उससे दूर जा रहा है। उसने राहुल से बात करने की कोशिश की, पर वो हमेशा थका हुआ या फिर बिजी रहता। एक दिन प्रिया ने तंग आकर राहुल को कह दिया कि अगर उसने उसके लिए समय नहीं निकाला तो वो खुदकुशी कर लेगी। राहुल ये सुनकर हिल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। नौकरी तो छोड़ नहीं सकता था, परिवार को तो चलाना ही था, प्रिया से शादी भी तो करनी थी। वो बहुत उलझन में था। उसे कोई रास्ता चाहिए था, किसी की मदद चाहिए थी। राहुल ने अपने बड़े भाई अमित को फोन किया। अमित शहर में ही रहता था, अच्छी जॉब करता था। वो हमेशा राहुल के साथ खड़ा रहता था। राहुल ने अमित को सारी बात बताई, प्रिया के बारे में, नौकरी के बारे में, प्रिया द्वारा कही गई बात के बारे में। अमित ने ध्यान से उसकी सारी बात सुनी। उसे अपने भाई की परेशानी समझ आ गई थी। उसके दिमाग में एक प्लान था। अमित प्रिया से मिलने गया। उसने प्रिया को समझाया कि राहुल उससे बहुत प्यार करता है। उसे राहुल की परेशानी बताई। उससे वादा किया कि वो राहुल से बात करेगा। उसने प्रिया को हिम्मत रखने के लिए कहा। अमित ने प्रिया से यह भी कहा कि अगर उसे कभी भी किसी से बात करने का मन करे तो वो उससे बात कर सकती है। अमित ने प्रिया को अपना नंबर दिया और कहा कि कभी भी फोन कर लेना, वो हमेशा उसके लिए है, उसका दोस्त है। पहले तो प्रिया को झिझक हुई, पर अमित सच्चा लग रहा था। प्रिया ने अमित को फोन करना शुरू कर दिया। वो दोनों हर तरह की बातें करते, प्रिया की परेशानियां, उसके सपने, उसके डर। अमित धैर्य से उसकी सारी बातें सुनता, उसे सलाह देता, उसे हंसाता। देखते ही देखते अमित और प्रिया ज्यादा समय साथ बिताने लगे। कभी फिल्म देखने चले जाते, कभी बाहर खाना खाने। घंटों फोन पर बातें होती। प्रिया की जिंदगी में जो जगह खाली थी उसे अमित ने भर दिया था। अमित उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था, राजदार बन गया था। राहुल अपने काम में व्यस्त था। उसे अच्छा लगता था कि प्रिया के पास अमित है। उसे सुकून था कि प्रिया अब खुदकुशी की बात नहीं करती। उसे लगता था कि सब ठीक है। उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो धीरे धीरे प्रिया की जिंदगी से दूर होता जा रहा है। 1 साल बाद राहुल को सरकारी नौकरी मिल गई। ये तो उसका सपना था। उसकी पोस्टिंग दूसरी शहर में थी। अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़कर राहुल चला गया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना प्रिया से संपर्क किया, ना अमित से। उसने एक नई जिंदगी शुरू कर दी। अपने वादे भूल गया, प्रिया को भूल गया,